जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको पहले से होनी चाहिए, अन्यथा पेपर के बाद आपको केवल पछतावा होगा और उस पछताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तो सभी बिंदुओं को अच्छी तरीके से आप सुनिएगा, एंड तक इसको देखिएगा ताकि पेपर बाद आपको तकलीफ ना हो, अपने आप पर पछताना ना पड़े। तो देखिए, पेपर में लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट है आपका रोल नंबर। तो पेपर में आपको केवल रोल नंबर लिखना पड़ता है, आप उसमें अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, केवल आपको रोल नंबर लिखना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि आपका जो रोल नंबर होता है वह कई डिजिट का, कई अंकों का होता है। जैसे सपोज दैट हम समझ लेते हैं 21 75 860, 21 75 860। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में भी चला गया, तो अब वो लिखेंगे 21,75,860। इसको क्या लिखेंगे, 21,75,860। तो कभी कभी कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, और उसमें कोई 2,17,500 ऐसे कुछ मिस्टेक, देखिए कॉमन गलतियां हो जाया करती हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आप क्या कीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने ऐसी गलतियां की हैं और एक बार आपका रोल नंबर गलत हो गया, उसमें लीपा पोती हो गया, तो कॉपी आपका स्वच्छ नहीं दिखाई देगा। जब शुरू में रोल नंबर में ही गलती हो गई तो आगे भी जो है, जब कहा जाता है सुबह खराब पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है, आप केवल एक एक अंक को लिखिए। जैसे यहां 2 लिखा गया है तो आप वहां क्या लिखिए, 2 लिखिए। इसके बाद यहां 1 लिखा गया है, यहां आप 1 लिख दीजिए। यहां 7 लिखा गया है, आप हिंदी में 7 लिख दीजिए। 5 है तो यहां आप क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। 8 है तो आप 8 लिख दीजिए। उसके बाद 6 है तो आप 6 लिख दीजिए। उसके बाद 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। आराम से यह लिख देंगे, यह रोल नंबर आपका क्या होगा, परफेक्ट होगा और यह सही होगा। इस तरीके से आपसे गलती होने की संभावना लगभग न के बराबर होगी। तो आप एक एक अंकों को आप हिंदी में आराम से लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा 2 1 7 5 8 6 0। तो इस प्रकार से आप रोल नंबर को भरेंगे। अगर आप 21,75,860 एकदम स्पष्ट सही से लिख पाए तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा यह विधि आपके लिए आसान होती है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे आपको मिलेंगे जो ऐसी कॉमन गलतियां कर देते हैं। तो यह पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद दूसरा क्या, प्रश्न पत्र पर केवल रोल नंबर लिखें। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपको केवल क्या लिखना है, रोल नंबर। केवल उसमें आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। बाकी उसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर बैच आ गई और उस कॉपी में आपने बहुविकल्पी में क्या किया है, प्रश्नों पर टिक मारा है, बहुविकल्पी के प्रश्नों पर क्या मारा है, आपने टिक मारा है, तो यह आपके लिए समस्या हो जाएगी और आपका रिस्टिकेशन हो सकता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। जो आपको प्रश्न पत्र मिले, उस प्रश्न पत्र पर केवल आप अपना रोल नंबर लिखिए। बाकी रोल नंबर के अलावा आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी टिक नहीं लगाना है, अन्यथा यह छोटी सी गलती आपका पूरा वर्ष बर्बाद कर देगी, पूरा वर्ष आपका बेकार चला जाएगा इस छोटी सी गलती पर। इसलिए आप प्रश्न पत्र पर कोई भी, किसी भी क्वेश्चन पर कहीं भी टिक ना मारें, केवल रोल नंबर को लिखें। चलिए, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, बी कॉपी पर रोल नंबर अवश्य लिखें। माने अगर आपने क्या ले लिया है, बी कॉपी ले लिया,
अगर आपने बी कॉपी ले लिया है तो उस बी कॉपी पर आप अपना रोल नंबर अवश्य लिखिए। हो सकता है कभी कभी आपका जो पंच लगा हुआ है वह क्या हुआ, आपकी मूल कॉपी से जो मेन कॉपी है उससे अलग हो गया, तो उस बी कॉपी पर रोल नंबर लिखा रहेगा तो आसानी से दोनों कॉपियों का मिलान हो जाएगा। हालांकि जो भी अध्यापक जो गाइडिंग करेंगे उस क्लासरूम में वह यह चीजें आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन पहले से सतर्क रहना सबसे अच्छी बात है। तो आप बी कॉपी पर अपना रोल नंबर तुरंत भरें, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें। प्रत्येक पेज के नीचे पीटीओ अवश्य लिखें। जैसे आपका यह क्या होता है, दो पेज ऐसे होते हैं, एक बाईं तरफ होता है, एक दाईं तरफ पेज होता है। तो अगर आपने बाईं तरफ पीटीओ नहीं लिखा कोई बात नहीं, क्योंकि वह पन्ना तो उल्टा ही जाएगा। लेकिन जो आपका दाईं तरफ है, यहां नीचे, यह आपकी कॉपी मान लीजिए हो गई, यहां नीचे आप क्या लिखे, पीटीओ। इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ने को उलटिए। हमने अगले पेज पर भी कुछ लिखा है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि हर पेज के दाहिने तरफ आप क्या लिखें, प्लीज टर्न ओवर। अगर आपने अगले पेज पर कुछ लिखा है तो अगर यहीं पर आपका समाप्त है तो पीटीओ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले पेज पर अगर आपने कुछ लिखा है तो नीचे दाईं साइड आप पीटीओ अवश्य लिखें। नहीं तो इससे समस्या क्या हो सकती है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि समस्या क्या हो जाएगी। इसमें समस्या यह होगी कि आपने क्या किया है, यहां तक लिखा है, यहां तक आपने लिखा है, नीचे पीटीओ नहीं लिखा है। तो हो सकता है ऐसी गलतियां हो जाती हैं अक्सर, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं कि एग्जामिनर को यह लगे कि भाई आगे लगता है बंदे ने कुछ लिखा नहीं है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओमार शीट पर आंसर पूरी तरह सोच कर गोला करें। तो ओमार शीट पर आपको क्या करना पड़ता है, गोला करना पड़ता है। आपको ऑप्शन 4 दिया रहता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। उस पर सही ऑप्शन पर आपको क्या करना है, राउंड करना, उसको कलर कर देना है। और कलर ऐसा करना कि बाहर तक मत रंग देना, उसी गोले के अंदर रंगना, पहली चीज। अच्छा, दूसरी इसमें मिस्टेक क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कि आंसर हमारा क्या सही था, बी सही था। आंसर क्या सही था, बी सही था। हमने बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में हमने क्या किया, बगल से देख लिया या कहीं भी किसी कारण से हमने किस पर गोला लगा दिया, डी पर गोला लगा दिया। और बाद में हमको पता क्या चला कि भाई डी तो नहीं सही था, सही तो बी था। अब हम क्या कर रहे हैं, बी पर गोला लगा रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को यह लगेगा कि भाई बंदे ने पहले डी पर गोला लगाया था, बाद में लगता है किसी ने इसको बता दिया, तब इसने किस पर गोला लगा दिया, बी पर गोला लगा दिया। यह पहला कारण हो जाएगा। दूसरा कारण यह हो जाएगा कि जब आप 2 पर गोला लगाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इस पर नंबर ना मिले, इस पर नंबर ना मिले, तो यह क्या हो जाएगा, आपका अमान्य हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि पहले हम विकल्प को अच्छी तरीके से पढ़ें और पूरी 100% श्योर हो जाएं कि भाई बी सही है, डी सही है, ए सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर 100% अच्छी तरीके से श्योर हो जाएं, ताकि बाद में हमें अपनी गलतियों पर पछताना ना पड़े। इसके बाद अगली पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि आधा पेज छोड़कर अगले पेज पर ना लिखें। यह कॉमन गलतियां अक्सर ज्यादातर लोग करते हैं कि आधा पेज लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे इतना बड़ा आपका क्या हो गया, पेज हो गया, इसमें क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, इतना लिख दिए। अब थोड़ा 4-6 लाइन छूटा हुआ है तो सोचेंगे कि जो हमारा अगला प्रश्न है यहां तक तो आएगा नहीं, एक काम करो छोड़कर अगले पेज पर लिख लें। तो ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। यहां आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद यहां आ गया पूरा, उसके बाद अगले पेज पर भी
उसके आंसर को, अगर आंसर बड़ा है तो अगले पेज पर भी उसका आंसर आराम से लिखे। ऐसा नहीं कि हाँ 4-6 लाइन छोड़कर चले जाए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो हो सकता है एग्जामिनर को यह लगे कि यहां तक आपने लिखा है, आगे कुछ लिखा नहीं है, तभी इतना आपने सादा कर दिया है। अच्छा, अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है तो एक चीज आप बाय द वे गलती से छूट गया, इतना आपने अगले पेज पर लिख दिया, तो आप पीटीओ अवश्य लिखें। पीटीओ आप क्या करें, अवश्य लिखें। अच्छा, एक इसमें दिक्कत और भी होती है। मान लीजिए आपने आधा लिखा, आधा छोड़कर चले गए, बैच आ गया, आपसे अब पूछा कि आधा आपने क्यों छोड़ा है, तो इसका आंसर जो है आपके पास नहीं रहेगा। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसलिए कोई भी पेज आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम आते हैं। हाँ, यह गलती ज्यादातर लोगों को हमने देखा है हो गई है कई राउंड, कि ध्यान दे बीच में पेज ना छूटे। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो क्या होती है, अक्षम्य होती है। अक्षम्य का मतलब जिसको क्षमा किया जा सकता नहीं। तो आपने क्या किया, आप पेज उलट रहे हैं, पेज को उलट रहे हैं, तो कभी कभी एक पेज की जगह आपने 2 पेज उलट दिया, और बाद में आपने देखा, पन्ना खोला तो लगा बीच में सब सादा मिल गया, 2 पेज आपका क्या हो गया, सादा हो गया। और बाकी आपने प्रश्न को क्या किया है, लिख लिया बाकी प्रश्नों को, तो इससे दिक्कत क्या होगी यह आप समझिए। बैच आया, बीच में देखा आपका पेज सादा है, तो आप उसको आंसर क्या देंगे, उसको यही लगेगा कि आप जो है किसी और का वेट कर रहे हैं कि कोई बताएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। आपने जो है इस यहां पर अन्य जो नकल करने के लिए उत्तर मिलेंगे, उसको लिखने के लिए आपने क्या किया है, छोड़ा है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप प्रश्नों को कहीं भी लिख सकते हैं, या तो इसकी प्रतिबाधा तो नहीं है, पाबंदी तो नहीं है कि आप पहले पेज पर लिखें या मध्य में लिखें, ये तो पाबंदी नहीं, आप आंसर को कहीं लिख सकते हैं। तो आप क्रम से चलते जाइए, और ध्यान दीजिए जब आपको कॉपी मिले तो आप पन्ने को जब भी उल्टें तो ध्यान पूर्वक कि ताकि 2 पेज आपस में सटा ना हो, तो इसको 2-3 बार पन्ना को खोलकर जरूर चेक करें। अन्यथा जब बच जाएंगे तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। ये बारीकियां हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथ में बाएं पेज पर कैलकुलेशन करके गुणा का चिन्ह लगा दें। तो जब मैथ होता है भाई, उसमें क्या है कि आपको गुणा भाग करने के लिए, मैथ को चेक करने के लिए कहीं तो रफ कार्य करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, फ्रंट में बाएं पेज पर क्या कीजिए, अपना कैलकुलेशन करके ऐसे गुणा लगा दीजिए, या यहां लिख दीजिए रफ कार्य। कौन सा कार्य होगा, रफ कार्य। या आप कॉपी के एकदम लास्ट पेज पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप या तो फ्रंट में बाईं तरफ या लास्ट में आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी अगर आपको जरूरत पड़ गया तो आप इसके अगले पेज पर जब भी कैलकुलेशन आप कीजिए, बाईं तरफ कीजिए। अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ गई, ज्यादा रफ्तार की जरूरत पड़ गई, तो आप बाएं पेज पर करके आप क्या कीजिए, गुणा का कार्य कर दीजिए। अगर कम में ही आपका काम चल रहा है, आप तेज हैं पढ़ने में, तो आप पहले पेज के बाएं पर और लास्ट में 2 पेज पर तो आप कैलकुलेशन आराम से कर ले जाएंगे, ताकि बीच में लीपा पोती नहीं रहेगी। तो आपका जो कॉपी होगा वह साफ सुथरा दिखाई देगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज साफ सुथरा लिखी जाती है तो एग्जामिनर जो जांचने वाले रहेंगे, आपकी अच्छी राइटिंग, साफ सुथरी कॉपी देखेंगे तो वह खुश हो जाएंगे। और हो सकता है 2, 4, 5 नंबर 70 में, जहां आप जो है 60 पाने वाले हैं, तो 65 पा जाएंगे। तो राइटिंग पर भी नंबर मिलते हैं, स्वच्छता पर भी नंबर मिलता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 9वां जो आपको सबसे पहले ध्यान देना था, वो लास्ट में हम बता रहे हैं कि जो प्रश्न सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है उसको सबसे पहले लिखें। तो जो भी क्वेश्चन आपको 10वां प्रश्न अच्छी तरीके से आ रहा है, आप 10वां लिखिए। आप 1 से 9 को लेकर काहे परेशान हुए हैं, आपको 8वां सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है, आप
8वां लिखिए। आपको 7वां सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है, आप 7वां लिखिए। तो जो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर है, सबसे पहले उसको लिखिए। इससे बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना फायदा के कोई कायदा बिगाड़ता नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो शुरू में आप क्या करेंगे, जो आपको 100% लग रहा है कि 100% हमारा यह आंसर क्या है, सही है, उसको आप शुरू में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 3-4 पेज आप अगर शुरू में लिखे रहेंगे, तो जो एग्जामिनर जांचेंगे, कापी जब आपकी जचेगी, तो लगेगा कि बंदा क्या है, पढ़ने में तेज है, पढ़ने में बंदा क्या है, तेज है। तो आपकी 3-4 पेज अच्छी तरीके से जच गया, तो हो सकता है कि बीच में आपने हल्का मिस्टेक भी किया हो, तो नजरअंदाज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शुरुआत में अगर आपने गलत लिख दिया है, तो माइंड में एक चीज छप जाएगा कि भाई यह बड़ा कमजोर है, ये तो शुरुआती पेज से गलत लिख दिया है। तो शुरू में आपको जो अच्छी तरीके से कंठस्थ हो, अच्छी तरीके से जो याद हो, उसको आप सबसे पहले लिखिए। उसके बाद जिसमें हल्का फुल्का आपसे मिस्टेक हो रहा है, उसको मध्य में लिखिए। फिर जो आपको नहीं आ रहा है, आपको बनौटी लिखना है या कुछ भी कैसो भी गोजना है, वह क्या कीजिए, आप एकदम अंतिम में कीजिए। इससे आपके जब कॉपी जचेगी, तो इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज और एक्स्ट्रा याद रखिए, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कुछ न कुछ आपको लिखना है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी तरीके से कैसे भी बनाकर आपको आंसर देना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। ये छोटी छोटी गलतियां, कहा जाता है एक चींटी हाथी को भी क्या करता है, हरा देता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बड़े दुखद परिणाम ला सकती हैं। तो इसलिए एग्जाम से पहले इस पॉइंट को याद रखिएगा, और एग्जाम से पहले अगर यह वीडियो आपके पास पहुंची है, तो अपने सभी उन चाहने वाले मित्रों के पास भेज देना, जिसका आप हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। तो इन्हीं बातों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी ये बातें आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।